So hello and welcome back to Cricket Next. There is a great news from Dubai coming straight away from the World Cup, ICC Women's T20 World Cup, which is right now going on. और इंडिया पाकिस्तान के बड़े मैच में रिजल्ट आ गया है और वो रिजल्ट ये है कि इंडिया ने एज एक्सपेक्टेडली पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया विद 7 बॉल्स रिमेनिंग। जी हाँ दोस्तों, बड़ी न्यूज है, इंडिया ने हरा दिया पाकिस्तान को एक सेकेंड राउंड मैच में अपने, और वहां पर इजीली पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय कर दिया एक इंटरेस्टिंग मैच में, जहां पर इन अ लो स्कोरिंग मैच बाय द वे। तो पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 105 रन बनाया 8 विकेट के नुकसान पे, जिसमें अरुंधति रॉय इंडिया की बॉलर और श्रियंका पाटिल ने 3 और 2 विकेट निकाले, और दोनों के इकोनॉमिकली वेरी वेरी स्ट्रांग थे, जिसमें अरुंधति रेड्डी ने 4.75 के मात्र रन दिए और 3 रन दिए प्रति ओवर श्रेयंका पाटिल ने, और बाकी सब ने एक एक विकेट निकाले। मगर अगर हम बात करें पाकिस्तान की बैटिंग की, जिन्होंने 105 रन बनाया 8 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर में, उसमें उनकी हाई स्कोरर थी निदा दार, जिन्होंने किया 28 रन 34 गेंदों में एक बाउंड्री मार के। इट वॉज नॉट very easy to score on this particular wicket at Dubai International Stadium because wicket was very slow and very difficult to hit for the batters out there। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट स्कोरर थी उनकी ओपनर मुनीबा अली, जिन्होंने किया 17 रन, और 14 रन किया सैयदा अरूब शाह ने। ओवरऑल आप देखेंगे पाकिस्तान की बैटिंग इतनी ही कन्विंसिंग नहीं थी, मगर उतना ही ज्यादा इफेक्टिव, उतना ही ज्यादा स्ट्रांग हमारे स्लो बॉलर्स थे, जिन्होंने एक जबरदस्त बॉलिंग परफॉर्मेंस पुट अप किया और पाकिस्तान को रिस्ट्रिक्ट किया अपनी गेंदबाजी से। मौका ही नहीं दिया पाकिस्तान को बाउंस बैक करने का। उसमें से कपल ऑफ मिस फील्ड भी हुई और एक कैच भी छूटा। मगर जिस तरह से इंडिया ने परफॉर्मेंस पुट अप किया गेंद के साथ, वाइड बॉल के साथ, वो डेफिनेटली बूस्ट करेगा, स्पेशली आफ्टर लूजिंग टू न्यूजीलैंड इन द फर्स्ट मैच। यहाँ पर एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान विल पुट अप अ ग्रेट शो, अ गुड शो, अ स्ट्रॉन्ग शो अगेंस्ट इंडिया, कंसिडरिंग दे हैड बीटन श्रीलंका, अ मच स्ट्रॉन्गर साइड इन their लास्ट फर्स्ट राउंड मैच अर्लियर इन द टूर्नामेंट। मगर जिस तरह से इंडिया ने एज एक्सपेक्टेड बाउंस बैक किया, उनका रिकॉर्ड हमेशा की तरह पाकिस्तान के सामने जबरदस्त रहा है, और वैसे ही परफॉर्मेंस पुटअप किया टीम इंडिया ने। मगर बैचेस करते हुए यहाँ पर इंडिया ने 108 रन बनाया 4 विकेट के नुकसान पे, जिसमें शेफाली वर्मा 34 रन बनाई 35 गेंदों में 3 बाउंड्रीज के साथ उन्होंने बनाया। स्मृति मंदाना गॉट आउट चीपली फॉर 7 रन 10 गेंदों में, ऑफ कोर्स विदाउट अ बाउंड्री एंड विदाउट सिक्स। बट वहां पर मुश्किलें थोड़ा बढ़ गई थी, मगर जिस तरह से शेफाली वर्मा और जेमाइमा रॉड्रिक्स की पार्टनरशिप हुई, इंडिया को कम बैक कर रहा है, 61 रन तक पहुंचाया 2 विकेट के नुकसान पे। मगर उसके बाद शेफाली वर्मा, जिनको एलबीडब्ल्यू की अपील हुई थी, अगर पाकिस्तान ने की थी, मगर मिस कर दिया था स्टंप्स, उन्होंने कंप्लीट नहीं अपने स्टार्ट को 32 रन की शुरुआत को जबरदस्त कैपिटलाइज नहीं कर पाई। शी कुड हैव गॉन ऑन टू स्कोर अ हाफ सेंचुरी, बट उन्होंने अपने आप को 32 रन पे ही रिस्ट्रिक्ट किया। मगर उतना ही इंपॉर्टेंट पारी थी जेमाइमा रॉड्रिक्स की, जिन्होंने 23 रन किया 28 गेंदों में विदाउट बाउंड्री। आई मीन दोनों विदाउट बाउंड्री, और 3 बाउंड्रीज आई उन दोनों टॉप ऑर्डर बैट्समैन से, क्योंकि बाउंड्री स्कोर करना इतना आसान नहीं था ऐसी स्लो विकेट्स पे, और उतना ही स्लो बॉलर्स थे पाकिस्तान के, एंड दे वर बॉलिंग वेल। एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने मुश्किल खड़ी कर दी इंडिया के बैटर्स के लिए, मगर कप्तान हरमनप्रीत कौर ने जबरदस्त परफॉर्मेंस पुट अप किया। उन्होंने ऑल दो 24 बॉल 29 रन मारा, जिसमें से सिर्फ एक ही बाउंड्री मारी। उतना आप सोच सकते हैं कितना डिफिकल्ट एफर्ट था, कंसिडरिंग विकेट वाजंट इजी टू गेट इजी बाउंड्रीज। तो कैलकुलेटिव इनिंग्स खेलती चली गई इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम, और जिस तरह से उन्होंने चेज डाउन किया 19वें ओवर में, वो 18.5 ओवर में, सराहना करनी चाहिए, क्योंकि इतना आसान नहीं था बल्लेबाजी करना विकेट पे। मगर पहुंचते पहुंचते जैसे ही टारगेट के तरफ पहुंची, कप्तान हरमनप्रीत कौर, उनके गर्दन पे मोच आ गई, जिसकी वजह से उनको बाहर जाना पड़ा। हेंस शी हैड टू गो रिटायर्ड हर्ट, और उनके बल्ले से विनिंग रन अनफॉर्चुनेटली नहीं आ सका। बट यहाँ पर संजीवन संजना ने
एक बाउंड्री मारकर गेम खत्म कर दिया और इंडिया को अपनी वर्ल्ड कप की आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप वुमेन्स क्रिकेट की पहली जीत दिला दे यहाँ पर। और खुश होंगी वुमेन्स क्रिकेट जिस तरह से इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम जिस तरह से उन्होंने बाउंस बैक किया ये टूर्नामेंट में। और दो अगर थोड़ा जल्दी फिनिश होता मैच, थोड़ा जल्दी लास्ट के 2 ओवर के पहले अगर फिनिश करते गेम तो रन रेट में इजाफा होता, थोड़ा फर्क पड़ता जिससे हेल्प होता फ्यूचर मैचेस में और इंडिया को टॉप 2 में जगह मिल पाती। मगर यहाँ पर अगला मैच है श्रीलंका, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के सामने। बट ये जो बाउंस बैक किया है टीम इंडिया ने, जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान को हराया और ये मोरल बूस्टिंग विन होगा डेफिनेटली कंसिडरिंग द आर्क राइवल दैट पाकिस्तान क्रिकेट इज। एंड ऑल्दो स्पेशली the way Pakistan played their first match, they were supposed to be a strong challenger. पर जिस तरह से धराशार किया है टीम इंडिया ने, डोमिनेटिंग नहीं होगा आपको स्कोर कार्ड से नहीं लगेगा, कम बाउंड्रीज से, मगर सिचुएशन के हिसाब से खेलना या दिखलाता है टीम इंडिया की मैच्योरिटी। और जिस तरह से आज उन्होंने जीत हासिल की है, ये डेफिनेटली हेल्प करेगी टीम इंडिया को हरमनप्रीत कौर के साइड को ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के सामने। बट द रियल चैलेंज इज द ऑस्ट्रेलियन टीम। और अगर हमने बैक टू बैक जीत हासिल कर ली तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी अगले राउंड में जाने के लिए। एनीवे ऐसे ही खबरों के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्रिकेट नेक्स्ट। आपको क्या लगता है किस तरह का परफॉर्मेंस डिलीवर किया है टीम इंडिया ने, क्या ऐसा डोमिनेंट परफॉर्मेंस आगे भी डिलीवर कर पाएंगी? कमेंट बॉक्स में बताइए हमको। और डेफिनेटली उनको कांग्रेचुलेट करिए पाकिस्तान की जीत के सामने जीत हासिल करने के लिए टीम इंडिया की। कमेंट बॉक्स में डाल के डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वी आर गोइंग टू गेट यू अ लॉट ऑफ न्यूज़ फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। आगे मिलते हैं। डू फॉलो अस एज वेल ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज फेसबुक हैंडल्स। फॉर नाउ इट्स गुड बाय फ्रॉम हाउस रिजवी।